गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के दरमियान गजा जंग बंदी के 100 दिन बाद आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में कायम बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर मुख्तलिफ ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जिस मसले यानी कि गजा के हल के लिए बनाया गया है, इसके चार्टर में गजा का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं। जो बोर्ड गजा के मासूम लोगों का कत्लेआम रोकने के लिए तश्कील दिया जा रहा है, जिसका क्रेडिट सदर ट्रंप ले रहे हैं, उनकी नज़र में गजा फ़कत एक ज़मीन का टुकड़ा है जो एक बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद है और जहां रियल एस्टेट का बेहतरीन मंसूबा बनाया जा सकता है। जबकि सदर ट्रंप के दामाद ट्रंप के गजा मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा नक्शा पेश कर रहे हैं कि जहां उन्हें सरमायाकारी की ज़रूरत है, जहां हाई राइज टावर्स बनाए जाएंगे। आज डावोस में सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, उज़्बेकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं। तकरीब से खताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के टॉप लीडर्स हैं और इस बोर्ड का मकसद जंग बंदी मुआहिदे को पायदार बनाना है, गजा में इमदाद की फरहमी यकीनी बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से मुतल्लिक कहा है कि गजा में जारी जंग खत्म होने को है। हमास ने गैर मुसल्लह होने का वादा कर लिया है। हमास के लोगों ने बचपन से ही हथियार उठाए हैं और अगर हमास ने हथियार ना फेंके तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का दावा किया, साथ में अक़वाम मुत्तहिदा पर भी ढके छुपे अल्फाज में तंकीद की, जबकि उनका यह भी कहना था कि ये बोर्ड गजा में तामीर नौ को देखेगा, मगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस कर दे। साथ ही सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। यहां दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा पर तंकीद कर रहे हैं, उसके किरदार पर सवालात उठा रहे हैं। कुछ माहिरीन का यह ख्याल है कि वो ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में यही बोर्ड ऑफ पीस दुनिया में जारी तनाज़ात को हल करवाने के लिए सफारती कोशिश करेगा और चूंकि इस बोर्ड के मेंबरान बराह रास्त सरबराहान मुमलिकत होंगे तो ये अक़वाम मुत्तहिदा को कमज़ोर करने के बाद उसे बिल्कुल गैर मौसर भी कर सकता है। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद दुनिया भर में मुख्तलिफ तनाज़ात में अमन को फ़रोग़ देने के लिए एक नया बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क बनाना है। बोर्ड के मुजव्वज़ा चार्टर के मुताबिक सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के पहले चेयरमैन होंगे। रुकन ममालिक की मुद्दत 3 साल होगी। ताहम कोई भी मुल्क $1 अरब की रकम देकर बोर्ड की सरगर्मियों के लिए फंड फराहम करे तो उसे मुस्तकिल रुकनियत मिल सकती है। इस शिक के बारे में माहिरीन का यह कहना है कि शिक एक तरह की वीटो पावर है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल मेंबरान को भी हासिल है और चूंकि जो भी मुल्क $1 अरब देगा उसका असर रसूख और इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने 50 ममालिक को गजा अमन बोर्ड में शिरकत की दावत दी थी। अब तक 35 ममालिक ने शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर दी है। मशरक़ी वुस्ता से इजराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन, कतर और मिस्र, जबकि नेटो ममालिक में से तुर्किया और हंगरी के अलावा मराकश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोसोवो, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और पैराग्वे के साथ साथ वियतनाम भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं। बेलारूस, अर्मीनिया और अज़रबैजान भी बोर्ड मेंबर्स होंगे, जबकि इटली और कनाडा ने शमूलियत पर रजामंदी तो जाहिर कर दी है मगर अभी वक्त भी मांगा है। बरतानिया, जर्मनी, जापान, रूस और चीन ने ताहाल वाज़े तौर पर यह नहीं बताया कि आया वो इस बोर्ड में शामिल होंगे या नहीं। अलबत्ता रूसी सदर प्यूटिन ने इतना जरूर कहा है कि अमेरिका में मुंजमद रूसी असासों में से $1 अरब गैर मुंजमद किए जाते हैं तो रूस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए राजी है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे, रूस और चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन हैं और किसी ऐसे इक़दाम के हवाले से मोहतात हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में उनके किरदार को कमज़ोर कर सकता हो। अलबत्ता नॉर्वे, फ्रांस और स्वीडन ने सदर ट्रंप की दावत को यकसर मुस्तरद कर दिया है, जबकि यूक्रेन दावत का जायजा ले रहा है। ताहम सदर ज़ेलेंस्की ने यह वाज़ेह किया है कि यूक्रेन के लिए रूस के साथ किसी एक ही फोरम पर बैठना मुश्किल है। आज होने वाली साइनिंग सेरेमनी से गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज हो गया है, मगर बोर्ड ऑफ पीस से मुताल्लिक सवालात अभी भी मौजूद हैं और चूंकि बोर्ड ऑफ पीस की मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता साल नवंबर में एक करारदाद के जरिए ही दी थी, तो क्या 2027 में जब इस बोर्ड की मुद्दत पूरी होगी तो आगे इस बोर्ड ऑफ पीस का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये बोर्ड रिन्यू होगा, 2027 के बाद तहलील हो जाएगा या नए मेंबरान इसमें शामिल होंगे? एक सवाल ये भी है कि बोर्ड को हर 6 माह बाद सलामती काउंसिल को पेशरफ्त और अपनी प्रोग्रेस से मुतल्लिक आगाह करना है, ये लाजमी है। लेकिन अगर इस दौरान इजराइल ने दोबारा कब्जे की कोशिश की तो क्या सलामती काउंसिल इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं? इसी तरह यह भी वाज़ेह नहीं कि बोर्ड ऑफ पीस के पास गजा से बाहर क्या कानूनी इख्तियारात होंगे या फिर अमली नफाज के जराए क्या होंगे। ये अक़वाम मुत्तहिदा या फिर दीगर आलमी इदारों के साथ
किस तरह काम करेगा, इन अ पैरेलल कैपेसिटी, इन अ डिफरेंट और बिगर कैपेसिटी, ये सब कुछ अभी वाज़े होना है। एक सवाल बोर्ड चेयरमैन के पास वीटो पावर का भी है, और चूंकि एक शख्सियत के पास वीटो पावर होगी तो ये बोर्ड उसके फैसलों पर एक शख्स की इजारादारी भी दिखने को आ सकती है, कि जो कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। नाज़रीन, जिनका अमन से मुतल्लिक ट्रैक रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी सदर ट्रंप की जानिब से मुंतखब करदा है। जर्मन न्यूज चैनल DW के मुताबिक सदर ट्रंप की सरबराही में कायम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 7 अरकान हैं, जिनमें अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर, अमरीकी अरबपति और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के CEO मार्क रोवन, वर्ल्ड बैंक के भारतीय निजात सदर अजय बंगा और अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं। जबकि BBC के मुताबिक गजा के लिए तश्कील दिए गए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इन सब के अलावा मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन राशिद, तुर्क वजीर खारजा हक्कान फिजान, मुत्तहिदा अरब अमारात के स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रीम अल हशीमी, बल्गारिया के से ताल्लुक रखने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक खसूसी एलची निकोले, अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस सिग्रिड काग, कतर के मिनिस्टर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स अली अल तोहडी और इजरायली अरबपति याकिर गाबे भी इस गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान होंगे। जबकि CNN के मुताबिक सदर ट्रंप बोर्ड की सरबराही इंडेफिनेटली करेंगे, यानी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर के ओहदे से सुबकदोश होने के बाद भी इस बोर्ड के सरबराह रहेंगे। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस इब्तदाई तौर पर सिर्फ गजा से मुतल्लिक तश्कील दिया था, मगर फिर इसके मकासद में इजाफा होता गया। जबकि CNN के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, और ये इदारा दुनिया में ऐसे इलाके कि जहां तनाज़ात चल रहे हैं या फिर तनाज़ात का खतरा है, वहां अमन, इस्तेहकाम और गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में गजा से मुताल्लिक क्या इजराइल अपने वादे पूरे करता है या नहीं, क्योंकि दूसरे मरहले की शुरुआत नए चैलेंजेस को जन्म देगी। हमास ने आज़ाद फलस्तीनी रियासत के मुतालबे से पीछे हटते हुए हथियार डालने पर रजामंदी तो जाहिर कर दी है, मगर इसके बावजूद इजराइल मुसलसल जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अलबत्ता मिस्री सरहद पर वाक़े रफा क्रॉसिंग को दोनों साइडों से खोल दिया गया है, लेकिन गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक कम अज कम 477 फलस्तीनी इजरायली बमबारी से शहीद और 1300 से जायद जख्मी हो चुके हैं। माइंड यू, द लेटेस्ट हैज बीन 3 जर्नलिस्ट। इजरायली न्यूज वेबसाइट वाई नेट ने फलस्तीनी ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि हमास के सीनियर रहनुमा जंगबंदी मुआहदे और टेक्नोक्रेटिक गवर्निंग बॉडी की तश्कील का मंसूबा सामने आने के बाद गजा से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वाईनेट ने यह भी लिखा है कि अभी हमास में यह फैसला नहीं हुआ कि हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर इज अल्दीन हद्दाद भी गजा छोड़ेंगे या नहीं। अलबत्ता ज़राए इजरायली वेबसाइट को इतना ज़रूर बता रहे हैं कि अगर वो गजा छोड़ने का फैसला करते हैं तो यकीनी तौर पे उनकी मंजिल टर्की हो सकती है, जहां वो एक तवील अरसे तक रहेंगे। जबकि अल जजीरा के मुताबिक गजा को मुकम्मल तबाह करने के बाद मगरबी किनारे यानी कि वेस्ट बैंक में यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों के घरों को जलाने के अलावा मस्जिद अल अक्सा पर भी हमले शुरू कर दिए हैं ताकि उन पर कब्जा किया जा सके। साथ ही इजराइल के इंतहा पसंद वजीर बेन गवीर ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के लिए 18 से जायद हथियारों के लाइसेंसेस जारी करने की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, आज ही खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि कैसे इजराइल गजा में कायम येलो लाइन को बदतदरीज बढ़ाते हुए गजा के शहरी इलाकों तक ले गया है। सैटेलाइट इमेजरी की मदद से रॉयटर्स ने खोज लगाया है कि इजराइल अब येलो लाइन की दूसरी जानिब इमारतों को बुलडोजर्स की मदद से गिराकर इलाके पर कब्जा कर रहा है और अपनी फौज को भी बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने गजा के बाद मगरबी किनारे में कायम UN एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के हेड ऑफिस को बुलडोजर की मदद से जमीन बोस करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मगरबी किनारे में रहने वाले रात भर जागने पर मजबूर हो गए।